गुड मॉर्निंग। ओशो एक बात कहा करते थे कि अगर किसी को आपको गुलाम बनाना हो तो उसको कभी प्रसन्न मत होने दो, उसको दुखी बनाए रखो। यदि वो प्रसन्न हो गया तो आप उसको गुलाम नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से तमाम पाखंड चलते हैं मार्केट में। आजकल एक नया पाखंड ट्रेंड में है, वो जो छोटे छोटे बच्चे जो बाबा बन रहे हैं आजकल, उस तरीके की चीज़ें। एक बच्चा है, वो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, आप सब जानते हैं। एक बच्चा है, वो बहुत कुछ रटी रटाई सी बातें बोलता है और उसके पिताजी ने या किसी ने उसको रटाया हुआ है, ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, उसको इल्म नहीं है वो क्या बोल रहा है। बस ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। बच्चों की एक स्वाभाविक एक सहज इनोसेंस होती है, उस इनोसेंस का लाभ उठा करके कुछ लोग एक नया तरीके का बिजनेस जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। इसमें देखिए, एक तो ये इनोसेंस तो ये है, बच्चे इनोसेंट जो होते हैं, लेकिन इल्म उसको नहीं है वो क्या बोल रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो रटी रटाई सी आप रटा देते हैं बच्चों को, वो तो सिर्फ धर्म के बारे में नहीं कि ये पाखंड है, किसी भी तरीके का कंटेंट जहाँ आप बच्चों को कुछ चीज़ें रटा देते हैं, मुझे तो बहुत क्रिंज लगता है। इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये वाहियात टाइप की इनोसेंस है ये। दूसरी चीज़, बच्चे के अपने लिए ये बहुत घातक है, क्योंकि आप उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है, उसको नेचुरली तो आप इवॉल्व नहीं होने दे रहे हैं, है ना। आप उसको कुछ चीज़ें रटा दी हैं और अब वही एक ट्रेंड है उसका बन जाएगा। अब उसको मार्केट में रहने के लिए उसी तरीके की बातें बोलनी है, स्वाभाविक सहज वो अब नहीं रहेगा। तो पहली चीज़ तो आपने वो उसको उसके अपने साथ में इनजस्टिस कर दिया, ये बच्चे के साथ में गलत है। दूसरी चीज़, ये जो पाखंड चल रहा है, पाखंड कोई नया नहीं है। इस तरीके के हज़ारों पाखंड हमने मार्केट में देखे हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। सबसे पहले तो जो कुछ लोगों ने वीडियोज़ उस पर बनाए हैं एक्सपोज़ करते हुए, कॉल आउट करते हुए, ऐसे उनको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एटलीस्ट कुछ सैनिटी तो ला रहे हैं एक समाज में, कोशिश तो कर रहे हैं। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ उससे कि इससे कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाने वाला है। क्योंकि ये मार्केट में देखिए कुछ बेवकूफ़ियाँ, ये सब चीज़ें होती रहेंगी हमारे देश में, ये सब अनवरत अनंत काल से चलता आया है और आगे भी चलेगा। तो इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं हूँ कि कोई वीडियो बना देगा, या मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये चीज़ बदले। मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें आउटफ्लो स्वाभाविक सा मेरे सुबह-सुबह मन में आया तो मैं बस बोल रहा हूँ। इसमें कुछ मैं बहुत ज़्यादा मैसेज देने की या बहुत ज़्यादा आइडियल कुछ कल्पना मेरी नहीं है। तो ये चीज़ है। बल्कि अक्सर तो ऐसा भी होता है कि विरोध करने से एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिलने लगती है, क्योंकि अभी जैसे ये चीज़ें ट्रेंड में है और कोई इसको एक्सपोज़ करेगा, कोई विरोध करेगा, तो वो इंटेलेक्चुअल साउंड करेगा। बट ये भी होता है आजकल की दुनिया में कि अगर ये चीज़ें, जब विरोध बहुत क्लीशे हो जाएगा, विरोध बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, तो उस विरोध का विरोध करना इंटेलेक्चुअल साउंड करने लगेगा। वो बहुत ज़्यादा नया साउंड करने लगेगा और लोग उसके लिए जस्टिफिकेशंस खोजेंगे, और जस्टिफिकेशंस हर बात के हज़ारों हो सकते हैं। जस्टिफिकेशन तो लोग ऐसे भी देते हैं कि ठीक है भाई, कम से कम मुझे नहीं कर रहा है ना, कोई बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं कर रहा है। तो 50 चीज़ें होती हैं उस तरह की, पर हमको उनमें नहीं पड़ना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि भाई कोई भी चीज़ है, वो हम उसको अपने विवेक से हम देख पा रहे हैं, हमारे अंदर उतना सेंस है या नहीं है, अपने विवेक के आधार पर हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और वही चीज़ ना, जो अंत में फिर से मैं कहूँगा कि जो मैंने पहले कहा कि प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। ये सब चीज़ें, पाखंड भी जो हैं ये, या किसी भी प्रकार के जो पाखंड होते हैं, वो मार्केट में तभी सर्कुलेट कर पाते हैं जब आप उनकी डिमांड करते हैं, आप उनको माँगते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस। माँगने का मतलब ये है कि जब आप अपनी लाइफ़ से हैप्पी नहीं हैं, दुखी हैं, जब आप कुछ ना कुछ चमत्कार चाहते हैं, कुछ ना कुछ जो है लाइफ में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो, कोई चीज़ गलत नहीं है, सब सही है। कोई चीज़ को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि लाइफ में एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, सर्टेनिटी आ जाए, हमारे दुख खत्म हो जाएँ। वो एक लाइफ के में आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वहाँ से वो सब पाखंड पैदा होते हैं। तो उसको मत कीजिए, उन चीज़ों में मत पड़िए। सेंसिबल रहिए, विवेक रखिए अपने अंदर, और जस्ट एन्जॉय द स्पॉन्टेनिटी ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल आई कैन से।